दोस्तों एक्सपेरिमेंट वीडियोस में बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, लेकिन उन्हीं खराब चीजों में से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे अगर 100 सीढ़ियों को रख दिया जाए तो क्या होगा। ये हाइड्रोलिक प्रेस सारी की सारी सीढ़ियों को तोड़ पाएगी? और क्या जब श्रेडर मशीन के अंदर किसी बड़ी मशीन के गियर को डाला जाएगा तो क्या ये श्रेडर मशीन इस गियर को तोड़ पाएगी? और क्या होगा जब एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक मॉडर्न जमाने की ईंट को रखा जाएगा और एक बहुत ही ओल्ड जनरेशन की ईंट को रखा जाएगा? इन दोनों ईंटों में से कौन सी जनरेशन की ईंट सबसे ताकतवर होगी? तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं जिन एक्सपेरिमेंट को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और गाइज इनमें से किसी भी एक्सपेरिमेंट को घर में ट्राई मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसी के साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस 100 सीरीज। हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, हाइड्रोलिक प्रेस कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे 100 सीढ़ियों को एक साथ रख दिया जाए? क्या हाइड्रोलिक प्रेस इतनी सारी सीढ़ियों को तोड़ पाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रेस के नीचे बहुत सारी सीढ़ियों को रख दिया गया, और फिर जब हाइड्रोलिक प्रेस से इन सब पर प्रेशर डाला गया तो इन सीढ़ियों को कुछ नहीं हुआ। ना तो इनमें से कोई सीढ़ी टूटी और ना ही कोई सीढ़ी बाहर निकल कर गिरी। लेकिन जब इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर जब एक छोटे से लोहे के टुकड़े को रख दिया गया और फिर जब इसके ऊपर प्रेशर डाला गया तो इन सारी सीढ़ियों में से कुछ सीढ़ियां बीच में से कट हो जाती हैं। लेकिन अभी भी इनमें से कोई भी सीढ़ी खुद ब खुद नहीं टूटती है। लेकिन दोस्तों जब फाइनली प्रेस में एक गर्म लोहे को लगाया गया, तब सीढ़ियों के ऊपर प्रेशर डाला गया तो इन सीढ़ियों में आग लग जाती है और ये सीढ़ियां पिघलना शुरू हो जाती हैं। नंबर 9 पर है श्रेडिंग मशीन वर्सेस कार। दोस्तों आपने वीडियो में श्रेडिंग मशीन से रिलेटेड कई एक्सपेरिमेंट को देखा होगा, लेकिन कभी आपने ऐसी श्रेडिंग मशीन को देखा है जिसमें पूरी की पूरी कार को ही डाल दिया जाता हो? तो गाइज इन मशीन में बात करेंगे बिगेस्ट श्रेडिंग मशीन की। गाइज अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वो श्रेडिंग मशीन है जिसके अंदर गाड़ियों को डाला जाता है और गाड़ियों को डालने के बाद ये उसका चूर्ण बनाकर रख देती है। ऐसी ही श्रेडिंग मशीन में इस बाइक को भी डाल दिया गया है और फिर ये मशीन कुछ ही सेकंड में बाइक के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ऐसे ही दोस्तों इस वीडियो में देख लीजिए, श्रेडिंग मशीन के अंदर बाइक को डाला जा रहा है और दूसरी तरफ श्रेडिंग मशीन के अंदर स्कूटी को भी डाला जा रहा है। नंबर 8 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस मॉडर्न ईंट। क्या होगा जब इस मशीन के नीचे ओल्ड जनरेशन की ईंट को रखा जाएगा और न्यू जनरेशन की ईंट को रखा जाएगा? इन दोनों में से कौन सी ज्यादा प्रेशर झेल पाएगी? तो चलिए दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे मॉडर्न ईंट को खड़ा करके रखा गया है। जब इसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो ये मॉडर्न ईंट 607 केजी तक वजन से टूट जाती है। ये मॉडर्न ईंट 607 केजी वजन से ही टूट गई। वहीं जब इसी प्रेस पर एक ओल्ड जनरेशन की ईंट को रखा गया, वैसे दोस्तों ये ईंट देखने में भी ओल्ड जनरेशन की लग रही है, क्योंकि इसका साइज मॉडर्न ईंट से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों इस ईंट से हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला जाता है तो ये 1175 केजी वजन डालने के बाद ही टूटती है। तो गाइज यहाँ पर ओल्ड जनरेशन ईंट मॉडर्न ईंट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन वहीं जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इस ईंट को लेटाकर रखा जाता है तो सबसे पहले मॉडर्न ईंट को प्रेस के नीचे इस तरह से रखा गया और फिर जब इस पर प्रेशर डाला गया तो ये ईंट 3841 केजी तक का वजन झेल लेती है। लेकिन वहीं जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे ओल्ड जनरेशन की ईंट को रखा गया तो ये ईंट सिर्फ 3602 केजी वजन डालने पर टूट जाती है। तो गाइज ये कंपैरिजन देखने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी जनरेशन की ईंट ज्यादा मजबूत है? ये आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। नंबर 7 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल्स वर्सेस फ्लोरल
फ्लोरल फोम। तो गाइज फ्लोरल फोम कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती है ये तो कुछ लोगों को पता ही होगा। अगर फ्लोरल फोम पर आप उंगली भी रखते हैं तो उसके अंदर गड्ढा सा बनता चला जाता है और इस फोम को काटने में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन तब क्या होगा जब इस फोम के ऊपर 1000 डिग्री मेटल बॉल को रखा जाएगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले एक मेटल बॉल को 1000 डिग्री तक गर्म कर लिया जाता है और फिर उसे गर्म करने के बाद जब फ्लोरल फोम पर रखा जाता है, इसको फोम के अंदर रखते ही फोम के अंदर गड्ढा होने लगता है। फोम अंदर से जलने लगती है। फोम के ऊपर मेटल को जहां जहां ले जाया जा रहा था ये मेटल बॉल फोम को जलाती जाती हैं। नंबर 6 पर है फेविकोल मिक्स फेविक्विक एक्सपेरिमेंट। तो गाइज फेविकोल के बारे में तो आप पहले से ही जानते ही हैं, लेकिन क्या होगा जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाएगा। फेविकोल और फेविक्विक दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो कि किसी भी चीज को चिपकाने का काम करती हैं, लेकिन इन दोनों में से फेविक्विक कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक प्लेट के अंदर फेविकोल को डाल लिया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी फेविक्विक को भी डाल दिया जाता है और फिर कुछ देर में फेविकोल फेविक्विक की वजह से प्लेट से चिपकने लगता है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तब इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये सॉलिड रूप में चेंज हो जाते हैं। मतलब फेविकोल इतना हार्ड हो जाता है कि इसको हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 पर है बिग ट्रक वर्सेस ग्लास। गाइस क्या होगा अगर ट्रक के नीचे 10 mm के 19 पीस रखे जाएं? क्या ये ग्लास इस ट्रक के वजन को झेल पाएंगे? चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले रेगुलर विंडोज ग्लास के 12 ग्लास को एक के ऊपर एक रखा गया और फिर इस पर जब गाड़ी को चढ़ाया गया तो कुछ देर तक तो ये ग्लास नहीं टूटते, लेकिन जैसे ही गाड़ी को बैक किया जाता है तो ये सारे ग्लास एक दूसरे के ऊपर से फिसलने लगते हैं और फिर सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों जब 10 mm के 19 पीसेस को ट्रक के नीचे रखा गया और ट्रक चढ़ाया गया तो ट्रक के इन ग्लास के ऊपर चढ़ते ही ये सारे के सारे ग्लास टूट जाते हैं। नंबर 4 पर है कोका कोला वर्सेस मेंटोस की वोल्केनिक इरप्शन। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक ड्रम के अंदर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक को डाल दिया जाता है और फिर बहुत सारी मेंटोस की गोलियों और सोडे को मिक्स कर लिया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को इन ड्रम के अंदर डाल दिया जाता है और फिर ड्रम के अंदर कोल्ड ड्रिंक भरे होने की वजह से इसके अंदर से तेज स्पीड से फोम निकलने लगती है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये ड्रम से निकलते ही हवा में भी उड़ने लगती है। नंबर 3 पर है मीट ग्राइंडर वर्सेस कांच की गोलियां। दोस्तों मीट ग्राइंडर एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप कोई भी चीज डालते हो तो ये मशीन उसका मिक्सचर बना देती है। ऐसे ही क्या होगा अगर इस मशीन में कांच की गोलियों को डाल दिया जाए? इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मीट ग्राइंडर के अंदर छोटे छोटे फायर क्रैकर को डाला गया है। इन फायर क्रैकर को दीवार पर मारने से बहुत तेज आवाज निकलती है। इन फायर क्रैकर को मीट ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद इन सभी के अंदर के छोटे छोटे पत्थर बाहर प्लेट में आकर गिरने लगते हैं। ऐसे ही गाइस इसी मीट ग्राइंडर के अंदर कांच की गोलियों को भी डाला गया। शुरुआत में इन कांच की कुछ गोलियां टूट जाती हैं, लेकिन ज्यादा गोलियां डालने के बाद ये इन कांच की गोलियों को नहीं तोड़ पाता। नंबर 2 पर है श्रेडिंग मशीन वर्सेस बिग गियर। गाइस क्या होगा अगर किसी बड़ी मशीन के गियर को श्रेडिंग मशीन में डाल दिया जाएगा? क्या ये मशीन इस गियर को तोड़ पाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को भी ध्यान से देखते हैं। तो श्रेडिंग मशीन के अंदर जब इस गियर को डाला गया तो गियर को श्रेडिंग मशीन में डालते ही इस गियर के कुछ कोने टूटने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कुछ समय तक छोड़ने पर ये मशीन गियर को बहुत डैमेज कर देती है। गियर को मशीन से निकाल कर देखा गया तो गियर पर बहुत सारे निशान पड़ चुके होते हैं, लेकिन इसके साथ ही श्रेडिंग मशीन भी डैमेज हुई थी। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें
नंबर 1 पर है व्हर्लपूल होल वर्सेस टॉयलेट पेपर। तो दोस्तों व्हर्लपूल कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कोई भी चीज आ जाए ये उसको खा जाते हैं। ऐसे ही एक छोटे आर्टिफिशियल व्हर्लपूल को बनाया गया, तो इसके अंदर जब टॉयलेट पेपर को डाला गया तो देखते ही देखते ये पूरे टॉयलेट पेपर को ही खा गया। ऐसे ही जब इसके अंदर छोटी छोटी वाटर बॉल्स को भी डाला गया तो ये भी सारी की सारी वाटर बॉल इसके अंदर चली जाती हैं। वैसे दोस्तों आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट में से सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा, और आपको ओल्ड और न्यू जनरेशन की ईट में से कौन सी ईट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। नमस्कार।